हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पाठ संख्या 3 पढ़ेंगे, जिसमें 3 कविताएं हैं और 3 कविताएं जो लिखी गई हैं वो देव जी के द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहले हम लोग उनका परिचय जानते हैं, फिर उन 3 कविताओं की चर्चा करेंगे। देव का जन्म इटावा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ 1673 में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी था। 1673 में जन्म हुआ और पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी, उत्तर प्रदेश। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे। आश्रयदाता का अर्थ होता है कि जिस राजाओं के दरबार में ये रहते थे, उन राजाओं की बात हो रही है। तो औरंगजेब जो थे मुगल शासक थे, उनके पुत्र आजम शाह उनके आश्रयदाता, मतलब देव के आश्रयदाता कौन थे? आजम शाह थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान की प्राप्ति हुई भोगीलाल जी से, क्योंकि भोगीलाल जो हैं उनकी कविताओं के गुणों को यानी क्वालिटी को ग्रहण करते थे और उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और भोगीलाल ने उनको बहुत सम्मान दिया और यही कारण से देव जी को सबसे ज़्यादा संतोष और सम्मान की प्राप्ति भोगीलाल की शरण में अर्थात आश्रय में हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी। भोगीलाल ने देव जी की कविताओं पर रीझ कर यानी प्रसन्न होकर अपनी लाखों की संपत्ति भी दान में दे दी थी। देव जी के काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 52 से 72 मानी जाती है और उसमें प्रमुख जो ग्रंथ हैं जिनका नाम है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। आगे बढ़ते हम लोग। 1767 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। साहित्य को कई कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें रीति काल जो है आता है। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का अधिक हुआ है। तो रीतिकाल में जो भी कवि हुए सब आश्रय कहने का अर्थ है कि सभी राजाओं के आश्रय में रहे, इसलिए उन्होंने राजाओं की कथा का गुणगान किया, उनके गुणों की प्रशंसा की और यही कारण था कि दरबारी संस्कृति का चित्रण ज़्यादा हुआ है रीतिकाल के कवियों के द्वारा उनकी कविताओं में। देव भी इससे छूटे नहीं थे। कहने का अर्थ है कि देव भी दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण करते थे अपनी कविताओं में, लेकिन कभी कभी जब वे इस प्रभाव से अर्थात ये दरबारी संस्कृति का प्रभाव से जब भी मुक्त होते थे तो उनकी कविताएं अलग विषय से जुड़ी होती थी। जब भी वो मुक्त होते थे दरबारी संस्कृति से, तो कौन कौन सी कविताएं थी जिससे वो प्रभावित होते थे? सबसे पहला है प्रेम और सौंदर्य, यानी प्रेम और सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है अपनी कविताओं में। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अलंकार का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में और श्रृंगारिकता अर्थात आभूषण अर्थात श्रृंगार जो रस का नाम है उसका भी प्रयोग करते हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। कहने का यह अर्थ हुआ कि शब्दों की आवृत्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार दोहराव करके उन्होंने कविता में एक अलग ही सुंदरता पैदा की है और सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किया है उन्होंने। जब आप ध्वनि पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा इसको अच्छे से समझेंगे। आइए हम लोग आप बढ़ते हैं सारांश की ओर। किस पाठ में सारांश क्या है इसका? तो यहाँ 3 कविताएं दी गई हैं देव जी की। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ संकलित कवित सवैयों में पहला जो है कवित सवैयों में जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति हुई है। तो 3 यहाँ पर कविताएं हैं इनकी और तीनों में अलग अलग भाव है। तो पहला जो सवैया है, पहला जो कविता है इनका सवैया छंद में लिखा गया है। इसमें इन्होंने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का और ऐसे रूप सौंदर्य का जो राजसी अर्थात राजा महाराजा और गुणों से भरपूर जो सौंदर्य है उसका उन्होंने वर्णन किया है।
जिसमें उस युग का सामंती वैभव, सामंती मतलब राजा महाराजाओं का जो समाज था उसे सामंती वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सामंती वैभव यानी सामंत का जो वैभव था, जो ठाट बाट थी, पहनावा ओढ़ावा था, उसकी झलक पहले सवैये में दिखाई पड़ती है। दूसरी कविता में कवित एक छंद का नाम है, जैसे सवैया छंद का नाम है वैसे कवित भी छंद का नाम है। दूसरे कवित में बसंत को बालक का रूप दिया गया है, यानी बसंत को बालक के समान बताया गया है। बसंत और बालक का मानवीकरण हुआ है, बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है, यानी प्रकृति के साथ रागात्मक अर्थात प्रेम संबंध को प्रकट किया गया है दूसरी कविता में। तीसरी कविता यानी छंद में पूर्णिमा की रात में चांदों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है, यानी पूर्णिमा की रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है, कैसे चांद और तारे आकाश में चमकते हैं और जग को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। कहने का अर्थ है कि चांदनी रात की जो सुंदरता है उसको दर्शाने के लिए अनेक बिंबों का प्रयोग करते हैं, अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे दूध के फेन का पारदर्शी बिंब का, पारदर्शी मतलब आर पार जो दिखाई दे, ऐसे दृश्यों का उन्होंने प्रयोग किया है किसकी सुंदरता को दर्शाने के लिए, चांदनी रात की सुंदरता को दर्शाने के लिए। आइए हम लोग पहले कविता की ओर बढ़ते हैं, सवैया की ओर। देखिए यहाँ कृष्ण जी के रूप के सौंदर्य का वर्णन है, मैंने आपको पहले सारांश बता दिया, वही बात यहाँ पे दी गई है। कवि लिखते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी कई धुनी की मधुराई। यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण के पैरों की शोभा का वर्णन है कि कृष्ण ने जो पैरों में नुपुर अर्थात पाजे पहन रखी है उसकी जो धुन है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, और उन्होंने कटियान अर्थात कमर में जो किंकिनी अर्थात कमरधनी पहन रखी है उसकी धुन भी बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। सावले अंगलसय पटपीत, कृष्ण का जो रंग था वो सावला था, परंतु जब वो पटपीत अर्थात पीले वस्त्र पहनते थे तो उनके सावले अंग की जो शोभा है, सुंदरता है, वो और बढ़ जाती थी। किए हुल से बनमाल सुहाई, ये अर्थात हृदय, बनमाल अर्थात जंगली फूलों की माला। तो जब भी वो कृष्ण जंगली फूलों की माला अपने ही अर्थात हृदय में छाती में लगाते थे, गले में पहनते थे, तो उनकी सुंदरता और ज़्यादा क्या होती थी, हुल से अर्थात और शोभा बढ़ जाती थी और अच्छी लगती थी उनकी शोभा। माथे किरीट बड़ी चंचल, उनके जो माथे पर जो किरीट अर्थात जो मुकुट है वो बहुत अधिक ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और साथ ही उनकी जो दीर्घ अर्थात जो आँखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत ज़्यादा चंचल है। मंद हंसी मुखचंद जिन्हाई, उनके चेहरे की जो हंसी है उसकी तुलना यहाँ पर चांदनी रात से की गई है कि जब वो मंद हंसी में मुस्कुराते हैं तो उनका चेहरा जो है अत्यंत शोभायमान हो जाता है, जो चांदनी रात की कांति अर्थात चमक के समान प्रतीत होता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात कृष्ण की बात यहाँ की गई है कि जो जग में अर्थात इस संसार रूपी मंदिर में किसके समान है, सुंदर दीपक के समान है। कृष्ण को इस संसार रूपी मंदिर का दीपक बताया गया है। श्री ब्रजदुल्लह देव सहाय, श्री ब्रजदुल्लह कृष्ण को कहा गया है जो ब्रज के दूल्हे हैं, यानी गोपियों के दूल्हे हैं। देव जी कहते हैं कि श्री ब्रजदुल्लह, हे ब्रज के दूल्हे कृष्ण, आप मेरी क्या करो, सहायता करो। तो ये पहली कविता थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी कविता में। यहाँ पर बात मैंने कब बताया था आपको कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो है बसंत और बालक का मानवीकरण है, अर्थात बसंत को जो है किसके समान बताया गया है, बालक के समान बताया गया है कि जब बसंत का महीना आता है तो क्या क्या प्रभाव होता है। तो बसंत को बालक के समान प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। डार द्रुम पल्लन पलना बिछौना न पल्लव की, तो बसंत का जब आगमन होता है तो चारों तरफ पेड़ पौधों में हरी हरी पत्तियां निकल जाती हैं। तो बसंत को यहाँ बालक का रूप दिया गया है,
इसीलिए बसंत रूपी बालक के लिए जो है पेड़ों ने अपनी डालियों में नव पल्लव अर्थात नई नई पत्तियों का बिछौना लगा दिया है। जैसे बच्चों के लिए माँ जो है बहुत कोमल बिछौना लगाती है ताकि बच्चा आनंदित रहे, उसी तरह से बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियों ने नई नई पत्तियों का क्या लगा दिया है, बिछौना तैयार कर दिया है। और अपने डाल में अर्थात पेड़ की डालियों में पलना अर्थात झूला लगा दिया है और झूले के अंदर नौ पल्लव अर्थात नई पत्तियों का बिछौना लगाया हुआ है। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। और बसंत रूपी बालक को जो है सुमन झिंगूला अर्थात फूलों का वस्त्र पहना दिया गया है, जिस कारण से उसके तन की शोभा और ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ चुकी है, सुशोभित हो रही है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे को मन बहलाने के लिए, बच्चे को आनंदित करने के लिए हम लोग झूले को झुलाते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, वैसे ही बसंत रूपी बालक से बातें करने के लिए केकी और कीर दोनों जो है यानी तोता और मोर दोनों उपस्थित हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनको बहलाने का काम भी कर रहे हैं। और स्वयं पवन देव जो है उनके बसंत रूपी बालक के झूले को स्वयं पवन देव झुलाने आए हैं। कोकिल हलावे हुसावे करतारी दे। कोकिल अर्थात कोयल जो है वह मधुर गीत गाती है और मन को बहलाती है और ताली बजा बजा कर बसंत रूपी बालक को आनंदित करने का प्रयास करती है। पूरी पराग सो उतारो करय राई नून। जिससे माँ जो है छोटे बच्चे की नज़र उतारती है, क्योंकि बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है। उसी प्रकार यहाँ बसंत रूपी बालक की भी नज़र उतारी जा रही है, लेकिन नज़र उतारने के लिए पूरी पराग का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ नज़र उतारने का काम कौन कर रही है, नायिका कर रही है कंजकली, यानी जो कमल के पुष्पों की नायिका है, कमल रूपी पुष्प नायिका, वो अपने सिर पर जो है लता रूपी साड़ी पहनकर, ठीक है, ध्यान देंगे आप, कंजकली नायिका जो है अपने सिर पर लता रूपी साड़ी डालकर ओढ़कर जो है पूरी पराग अर्थात फूलों के जो बीज होते हैं, फूलों के जो बीज होते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं, उनके द्वारा जो है बसंत रूपी बालक की वो क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। राई नून मतलब समझते होंगे आप, राई में सरसों और नून मतलब नमक होता है, तो सरसों और नमक के रूप में यहाँ पर पूरी पराग का प्रयोग किया गया है, यानी फूलों के बीजों का प्रयोग करके कंजकली रूपी नायिका है ना, लता रूपी साड़ी पहनकर हमारे बसंत रूपी बालक की क्या कर रही है, पूरी पराग के माध्यम से नज़र उतार रही है, यानी राई नून कर रही है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। मदन महीप जो बालक को बालक बसंत ताही। यहाँ पर बसंत को जो है वो मदन का पुत्र बताया गया है, यानी मदन अर्थात कामदेव का पुत्र किसको बताया गया है, बसंत को बताया गया है कि बसंत जो बालक के रूप में है वो किनके पुत्र हैं, मदन महीप यानी कामदेव के पुत्र हैं। प्रातः ही जगावत गुलाबी चटकारी दे। और सुबह सुबह स्वयं कामदेव जो है किसको जगाने आते हैं, बसंत रूपी बालक को। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, यानी गुलाब की पंखुड़ियों की चटकार यानी चुटकी देकर पंखुड़ियों की आवाज़ से, ध्वनि से जो है वो बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चों को जगाने के लिए माँ ताली बजाती है, चुटकी बजाती है, वैसे ही। अब एक और यहाँ कविता बची हुई है जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, खास तौर पे चांदनी रात का वर्णन है। आइए इसको समझते हैं। कविता बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए आप लोग 2-3 बार सुनिए तो और अच्छे से आपको समझ में ज़रूर आएगी। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक अर्थात स्फटिक, जो पत्थर होता है सफ़ेद रंग का, उसकी बात कही है कि जो सुधा का जो मंदिर है, यानी जो चांदनी रात है उसे सुधा का मंदिर बताया गया है, जिसके कैसे बनाया गया है, स्फटिक शिला यानी
सुधा के मंदिर को किस प्रकार बनाया गया है? सफेद रंग के पत्थरों से बनाया गया है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। और चारों तरफ उस सुधा के मंदिर में जो फटिक शिला के द्वारा बनाया गया है, चारों तरफ दधि यानी दही का, है ना, उदधि दधि अर्थात दही का समुद्र चारों ओर उमड़ रहा है। यानी चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद है, अर्थात चांदनी रात है, तो चांदनी रात में जो है सफ़ेदी ज़्यादा रहती है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ दही का समुद्र जो है तेज गति से चारों तरफ फैलता जा रहा है। अमंद यदि मंद नहीं हो रहा, बल्कि और ज़्यादा चारों तरफ फैलता जा रहा है। बाहर ते भीतर लौ भीति न दिखे। भीति मतलब दीवार। और सुधा का मंदिर इस प्रकार बना हुआ है कि बाहर से लेकर भीतर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती, यानी पारदर्शी दीवार। दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। फरस मतलब फर्श, ठीक है ना। फर्श पर जो है ऐसा प्रतीत होता है चांदनी रात की सुंदरता को देखकर कि दूध के फेन जो है फर्श पर, आंगन के फर्श पर जो है फैले हुए हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिलती होती। चांदनी रात में आपने देखा होगा कि आकाश में तारे बहुत चमकते हैं, तो यहाँ तारों को तरुणी के समान बताया गया है। तरुणी अर्थात युवती के समान बताया गया है, जो आकाश में, जो सुधा रूपी मंदिर में खड़ी हैं, अंधकार में खड़ी हैं और झिलमिला रही हैं, अर्थात प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। और तारा सी तरुणी अर्थात तारा रूपी युवती ने जो है अपने गले में जो है मोतियों की माला पहन रखी है ना। देखो लिखा हुआ यहाँ पर, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक पुष्प का नाम है, ठीक है ना। तो मल्लिका के जो पुष्प हैं उनसे सुगंध अर्थात मकरंद मतलब फूलों की सुगंध चारों तरफ सुशोभित हो रही है, जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। और मोतियों की माला में, है ना, तारा सी तरुणी, जो तारों को बताया गया है, तारा रूपी युवतियों ने अपने गले में मल्लिका यानी फूलों का जो है माला पहन रखा है, और उन्होंने उस फूलों की माला जो पहन रखी है बहुत सुगंध पैदा करती है, जिनमें मोतियों की ज्योति भी मिली हुई है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी से अंबर अर्थात आरसी रूपी अंबर। अंबर को जो है शीशे के समान, दर्पण के समान बताया गया है, ठीक है ना, कि अंबर जो है वो दर्पण के समान प्रतीत होता है, जो पूरे संसार को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगा चंद। और चंद को किसके समान बताया गया है? राधिका के प्रतिबिंब के समान लगा बताया गया है, जो कृष्ण की प्रेमिका हैं, जो अपनी सखियों के साथ जो है विराजमान है और जो चंद्रमा के समान प्रतीत होती हैं। तो आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।